वहम यानी कि एक झूठा सच, जो आपके लिए तो सच है लेकिन दुनिया के लिए सिर्फ एक झूठ। और ये वहम किसी को भी हो सकता है। कोई है? नमस्कार, सावधान पंजाब फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राज जैन आपका स्वागत करता हूं। आखिर इस लड़की के साथ क्या हो रहा था? ऐसी कौन सी आवाजें थी जो उसको सुनाई दे रही थी और जिनसे वो बातें किया करती थी? आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया था जिससे कि उसके होश ही उड़ गए थे? क्या था इस रहस्य के पीछे का सच? आइए जानने के लिए देखते हैं पंजाब की ये वारदात। ये बजिंदर ना आपको फंसा रहा है। इस समय हम जनकपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं, जहाँ पे कुछ ही देर। अरे माँ, आपकी उंगलियां थक जाएंगी मगर चैनल नहीं बंद होंगे। गुरलीन, ये तो गजब है बेटा, तेरे कमरे में टीवी है। हाँ माँ, आपको जो देखना है देखिए, जब तक देखना है देखिए। मुझे याद है पुत्र कि तू कैसे लोगों के घरों में झांक झांक कर टीवी देखा करती थी। अरे क्या कर रही है? माँ, खुशबू है, खुशबू। शादी हो गई तेरी, बस शरारतें नहीं गई। वैसे खुशबू अच्छी है। अच्छी है ना? अच्छा, सरताज पुत्र कैसे है? अच्छा है माँ, मेरा बहुत ख्याल रखता है, जरूरत से भी ज्यादा। ये देखिए, कल ही मेरे लिए हार लाए और इससे मैचिंग झुमके भी। बहुत सुंदर हैं। खुश रहो हमेशा। लगता है सरताज पुत्र का काम काफी अच्छा चल रहा है। गुरलीन बेटा, मैंने तेरी शादी तुझसे दुगनी उम्र के आदमी से कर दी। क्या करती, मजबूरी थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। अरे माँ, आप ये सब क्यों सोच रही है? मैं बहुत खुश हूँ, वो भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आप बताइए, आप कैसे हैं? मेरा क्या है पुत्र, तू खुश तो मैं भी खुश। सत श्री अकाल बीजी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र जी। क्या बात है, बड़ी खुशबू आ रही परफ्यूम की। आप आ गए, बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। क्या बात है, अभी तक चाय नहीं पिलाई? बस ले आई। और जल्दी जाओ, और हाँ, आपने वो फेवरेट कुकी वाले बिस्कुट भी लेकर आना। और सुनाइए पुत्र जी, क्या हालचाल है? सब बढ़िया बीजी। गुरलीन आपकी बराबर से सेवा तो करती है ना? हाँ बीजी, जितना उससे बन पड़ता है उतना कर ही लेती है। आप दोनों का खुशहाल जोड़ा देख कर ना मन प्रसन्न हो गया जी। सब वाहिगुरु जी की मेहर है। अरे माँ जी, आप रोटी बनाने की तैयारी में शुरू हो गई। माफ कीजिएगा, माँ के साथ बातों में ख्याल ही नहीं रहा। बताइए, मैं क्या काम कर दूं? अच्छा पुत्र जी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो बीजी। वो क्या है ना जी कि थोड़े पैसों की जरूरत आन पड़ी है, वरना जी कर्जदार घर पर कब्जा कर लेंगे। मैं कुछ करता हूँ बीजी। ठीक है जी। मैंने चाय बना के रख दी है, पहले बीजी को जाके चाय दे। कितनी दूर से आई है वो? अब तो उधर नाल बैठ, उससे बातें कर। मैं चाय देकर आकर काम कर देती हूँ। कितने पैसे मांग रही तेरी सास? उसको तो जो देंगे ना रख लेगी वो। फिलहाल 8-10 हजार में तो मान जाएगी वो। उसे कोई कर्जा देना है अपना, नहीं तो उसे घर से निकाल देंगे। निकाल दे मेरी बला से। तो उसे तो मौका मिल जाएगा ना यहाँ के रहने का, फिर क्या करोगी? हाँ मामा जी, हाँ मैं नीचे ही आ रहा हूँ। कल और करनी सी तोड़े नाल। बोल। मैं तो फैसला कर चुका हूँ कि मुझे जगह छोड़नी है। बड़ी मनहूस और बड़ी घटिया जगह है। मैनू भी सुरक्षित नहीं लगती है जगह। बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं लोग इस हवेली के बारे में। अब क्या करूँ, यहाँ से जगह शिफ्ट करने में तो टाइम लग ही जाना है, बिजनेस है भाई। फिलहाल मैं नीचे जाके देखता हूँ फैक्ट्री में क्या हो रहा है। ओ हाँ बतरा पाजी, क्या हाल है? ओ सब ठीक है। ओ मेरी ना सरताज से बात हो गई है। अरे आपका काम हो जाएगा फर्स्ट क्लास। हाँ ठीक है जी, बाकी बाद में बात करते हैं। ओ सारी कुड़ियां जरा। ओए मामे, कोई कुड़ी नहीं आने वाली तेरे पास। ओ बात सुन, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, सरताज का फोन आया है, कोई आ रहा है यहाँ पर। और रेशमा,
और तू मुझे मामा मत कहा कर। मैं हूँ मैनेजर मनिंदर, समझी? वही तो कहा, मैनेजर मनिंदर, मामा शॉर्ट फॉर्म है। बातें करनी कोई कैसे सीखे और खींची करना इन लड़कियों से। छोड़ना, और वैसे भी सरताज आएगा ना तो वो यही बोलेगा, कल से ना 3-4 दिन ज्यादा काम रहेगा, बोनस भी मिलेगा। अरे बात सुनो, तुम्हें कोई बोनस वोनस नहीं मिलना, समझी? बड़ी आए लीडर सबकी। क्या मामे? कल से 3-4 दिन तक ज्यादा काम रहेगा, और हाँ, काम के साथ साथ सबको बोनस भी मिलेगा। कुछ गल करनी थी, वर्कर्स की कुछ प्रॉब्लम्स है। ये बातें 2-4 दिन बाद भी हो सकती है ना। जाओ जाकर पहले काम पे ध्यान। अरे क्या भांजे, हर बात पे बोनस बोनस बोल देते हो। अरे बोनस होता है मालिकों के लिए, मजदूरों के लिए नहीं होता, समझे? अच्छा पुत्र, अब मैं चलती हूँ। चलिए मैं आपको छोड़ाती हूँ। बीजी आप जा रहे हो? मैं छोड़ाता हूँ बीजी को। और कितनी बार कहा है कि कमरे से बाहर ना निकला करो, अंदर ही रहा करो। चलो बीजी। खुश रहो हमेशा। ये लीजिए जो पैसे आपने मांगे थे। और हाँ, हो सके तो दोबारा यहाँ मत आइएगा। आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे फोन कीजिएगा, मैं घर पहुंचा दूंगा। सुनिए जी, आज रात आप फिर फैक्ट्री जाएंगे? बिल्कुल। अगर बिजनेस में मेहनत नहीं करूंगा तो ये ऐशो आराम कहां से ला कर दूंगा तुम? देखो तुम डरो मत, बस इस कमरे से बाहर मत निकलो। हमें तो ये कमरा काटने को दौड़ता है आपके बिना, और बाहर से अजीब अजीब सी आवाजें आती है। गुरलीन, ये हवेली बड़ी है, तुम्हारे वो छोटे से घर जैसी नहीं है, इसलिए यहाँ आवाजें गूंज कर आती है, इसलिए तुम्हें अजीब सा लग रहा है। तुम एक काम करो, तुम टीवी चला कर रखो, तुम्हें ऐसा लगेगा तुम अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हो। टीवी चला कर रखो। मैं आता हूं। मंदिरा जी। जी क्या मैं बता सकता हूँ? आए जाने मन, ये अकेले अकेले कहाँ? जल्दी आओ मेरी मैं चंगा सा दामाद मिल जाए ना सिमरन के वास्ते, सब ठीक हो जाएगा। तो जीजा जी, वो लड़के ना बेंगलोर वाला। हाँ जी। अरे उस बात को लेकर ना अजीब मुसीबत है। आज तो देखकर ही रहती हूँ कि आवाजें आती कहाँ से। कौन है? कौन है वहां? कोई है वहां? कोई है? कौन है वहां? कौन है? क्या कर रही हो भाभी? भूतू जैसा घूम रही हो अंधेरे में, डरा ही दिया मुझे। रेशमा, मैंने किसी को वहां देखा, सफेद सी पोशाक में। कोई नहीं है भाभी, और वैसे भी मेरे अलावा तो ऊपर कोई आता नहीं फैक्ट्री से, सब नीचे है, काम कर रहे हैं। मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। भाभी रेडियो चल रहा है नीचे, बस जोर से। नहीं, मुझे चीखने की आवाज सुनाई दे रही है। भाभी आपका बस ये वहम है, कुछ नहीं है। चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ, चलिए। भाभी अब डरिए मत, कुछ नहीं होगा। सो जाइए भाभी आप।
मुझे बहुत डर लग रहा है रेशमा। अरे भाभी कुछ भी नहीं होगा, सो जाइए आप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात ना मानने की? तुम्हें मना किया था ना कि कमरे से बाहर नहीं निकलना। देखो मुझे पता तुम सो नहीं रही हो, और मुझसे इस घर में कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना तुम। देखिए जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे यहाँ पर अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, मैं बहुत डर गई थी और इसलिए मैं कमरे से बाहर निकल गई थी। मैं दोबारा नहीं जाऊंगी। देख मुझे पता है तू पहले से बहुत डरी हुई है। दरअसल इस घर की एक अफवाह है जो मैं तुझे बताना नहीं चाहता था। कुछ लड़कियों ने देखा है यहाँ पर। क्या देखा उन्होंने? वो डॉक्टर निश्चल, खैर तू छोड़ इन सब बातों को, बेकार की बात। कौन डॉक्टर? लोग कहते हैं कि डॉक्टर निश्चल की आत्मा इस घर में भटकती है। 55 साल पहले डॉक्टर निश्चल गांव वालों का इलाज किया करते थे। वो यही इसी घर में रहते थे। लोग उनको अपना भगवान मानते थे, वो निःशुल्क सेवा करते थे ना, इसलिए दवाइयाँ और इक्विपमेंट्स ना होने की वजह से डॉक्टर निश्चल के कुछ मरीज मरने लगे। ये देखकर डॉक्टर निश्चल तो सदमा खा गए और उन्हें डिप्रेस होने लगे। थोड़े दिनों बाद उनकी बीवी भी चल बसी। इसकी वजह से वो और भी परेशान रहने लगे, और इसी परेशानी की वजह से उन्होंने एक दिन आत्महत्या कर ली इस घर में। लेकिन तू परेशान मत हो, देख मैं भी थक गया हूँ, मैं नहा के आता हूँ, फिर आराम करूंगा। आता हूँ। गुरलीन, हाँ जी माँ जी। मैं जरा फैक्ट्री होके आती हूँ, तू ता तक सो जाना, मुझे आने में देर होगी। नहीं माँ जी, तो से ना जाओ, मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती। कल भी मुझे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। डरन दी कोई लोड़ नहीं पुत्र। देख तेरे अलावा मेरी और 8 लड़कियां हैं, उन्हें का ख्याल कौन रखेगा? और बड़ा ऑर्डर है, दिन रात सब मेहनत कर रहे हैं, और सरताज की तरह बिजनेस मेरा भी तो है ना। तू सो जा पुत्र, मैं आती हूँ ना, तू सो जा। माँ जी, आप इतनी जल्दी आ गई? माँ जी, माँ जी, माँ जी, कौन है? कौन है? माँ जी आप आ गई? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। डॉक्टर तेरे इलाज के लिए आए, डर मत। नहीं, मैंने डॉक्टर निश्चल को देखा, वो बहुत डरावने थे, वो मुझे मारना चाहते, मुझे ऐसे जाना है। तेरी बीवी तो बावली हो गई मुझे है। मारना चाहते हैं। कोई नहीं, बुरा सपना देखा होगा इसने। और तू डरती क्यों है गुरलीन? देख कितना बुखार है तुझे। माँ जी, इंजेक्शन तो लगवाना पड़ेगा ना। हाँ। आप हटिए। अरे इसे तो पागलों वाले डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा।
आ जाओ भाग जाओ भूत प्रेत को जड़ से खा। आ जाओ भाग जाओ भूत प्रेत को जड़ से खा। आ जाओ भाग जाओ भूत प्रेत को जड़ से खा। बेटी ये ताबीज लो, हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। ये बाबा ना बहुत बच्चे हैं और इनका तेज देख के ऐसा लगता है ना कि सारे भूत ना अपनी लंगोट पकड़ के भाग जाएंगे। बेटी चिंता मत करो, इस कमरे को मैंने चारों तरफ से बांध दिया है। डॉक्टर निश्चल की आत्मा तो क्या, कोई भी भूत प्रेत इस कमरे के अंदर नहीं आ सकता। बस भाभी, अब आप भी ना इस कमरे से बाहर बंद निकलिएगा। नादान बालिका तुम चुप रहो। बेटी निश्चल की आत्मा तड़पेगी, वो तुझे बाहर से कष्ट पहुंचाने की कोशिश करेगी। बस ये ताबीज अपने हाथ में रखना और बाबा को याद करना। कौन है वहां पे? चला जा यहां से। माँ, मुझे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और कभी कभी तो बहुत डरावनी हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि यह भूत है। बेटा, भूत भूत कुछ नहीं होते, तेरा वहम होगा ये। तू डर मत और एक बात हमेशा याद रखना, गरीब की बेटी है तू, तुझे डर कर नहीं लड़कर जीना होगा। और वैसे भी दुनिया में सबसे डरावनी चीज होती है आदमी की नीयत। और हम सब हैं ना तेरे पास, सरताज जी हैं, हरकिरण जी हैं, और मैं भी तो हूँ। हमेशा लड़कर जीना, डर कर नहीं। कौन है वहाँ?
पता नहीं क्या हो रहा है गुरलीन को। लगता है पागल हो गई है। अरे मुझे तो लगता है डॉक्टर की आत्मा आ गई है। खोला मुझे, खोला दरवाजा। यार अब्बा इसको ठीक कर दे। इसकी माँ को बुलाओ और बोलो लेके जा रही लड़की को। खोलो, मुझे माँ के पास जाना है। मुझे माँ के पास जाना है। ये क्या था जो गुरलीन को दिखाई और सुनाई देता था, लेकिन उसके आसपास के लोगों को ना दिखाई देता था और ना ही सुनाई देता था? ऐसी शिकायतें दिमागी बीमारी के लक्षण होते हैं। तो क्या गुरलीन दिमागी रूप से बीमार थी, या फिर वो सच बोल रही थी और कोई भी उसका यकीन नहीं कर रहा था? देखा संतो कैसे चीख चिल्ला रही है। अब इसे कमरे में बंद ना करे तो क्या करे? देखिए फिलहाल आप अपनी बेटी को अपने घर ले जाइए, बाकी हम बाद में देख लेंगे। लेकिन मैं इसे कैसे रखूंगी? मेरी तो खुद की हालत खराब है। तो जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा ना। अब हम इसे यहाँ नहीं रखने वाले। भांजे, पहले फैक्ट्री चल, वहां रेशमा और लड़कियों ने पहले से हड़ताल कर रखी है। ओ देखा, आगे बिजनेस की इतनी टेंशन है, ऊपर से ये गुरलीन का बखेड़ा। अब कैसे करेंगे? मामा तू यहीं ठहर, मैं देखता हूँ फैक्ट्री जाकर। ठीक है भांजे। गुरलीन ने ऐसा क्या देख लिया था जो उसे मौत की कगार पर ले गया था? ऐसी कौन सी चीज थी जो उसे मौत से भी बदतर लग रही थी? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज छुपा है। क्या इस राज पर से कभी पर्दा उठ पाएगा? आइए देखते। इस घर में एक शैतान का साया है। वो हरदम मेरे आसपास रहता है। कल मैंने उसके साथ दो और शैतानों को देखा। वो मुझे मारकर मेरी आत्मा पर काबू पाना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही मैं अपनी जान देकर भगवान के पास चली जाऊं। और लिखने वाले का नाम है गुरलीन। गुरलीन मेरी बीवी थी सर। क्या हुआ इस घर में गुरलीन के साथ? हमें कुछ मालूम नहीं है इंस्पेक्टर साहब। हम समझ नहीं पा रहे ये सब कुछ क्या हुआ। अब जब यहाँ आए थे तो सब कुछ ऐसा ही था जैसा भी है। जब गुरलीन की मौत हुई तुम दोनों कहाँ थे? मैं तो संतों के साथ नीचे बैठी थी। वो लेने आई थी ना गुरलीन को। ये संतो जी कौन है? गुरलीन की माँ। और आप कहाँ थे? मैं सर वो वर्कर्स को लेकर कोई इशू था, तो वो उनके इश्यूज को सॉल्व कर रहा था बेसमेंट नीचे। हमारी फैक्ट्री है ना। किस चीज की फैक्ट्री है? यही कोई पंजाबी सूट्स एक्सपोर्ट करते हैं सर। होलसेल का काम है, छोटा था। मैं एक मिनट आपको ओह, तो सूट एक्सपोर्ट करते हैं आप? झूठ बोल रहे हो तुम लोग। तुम दोनों माँ बेटे ने मिलकर मारा है मेरी बेटी को। सालों साल उसे कमरे में बंद रखा, दबा कर रखा, और अब तुम मार ही दी है उसे। क्या बक रही हो संतो? होश में तो हो। लालची औरत, अपनी बेटी की जिंदगी को बेचा, अब क्या उसकी मौत को बेचने आई हो? अरे थू है तुझ पर। चल दफा हो जाए यहाँ से। तुम अमीर सही सरताज, और मैं गरीब, लेकिन कानून अमीर गरीब नहीं देखता। एक मिनट। बाजी, आप कुछ कहना चाहती? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने मारा मेरी बेटी को। मैं देखता हूं। जयसिंदर, सभी को पुलिस स्टेशन ले जाओ। मैं जरा आया
इनकी फैक्ट्री देख के। चलिए मामा जी, आपकी फैक्ट्री देखने। गुरलीन भाभी ने जब आत्महत्या की तब सरताज जी हमारे साथ थे। अगर हमने स्ट्राइक नहीं की होती तो शायद आज गुरलीन भाभी हमारे साथ होती। सुना तुम गुरलीन के काफी करीब थी। हमारी सेठानी हरकिरण जी ने बोला था कि गुरलीन का ख्याल रखना, मगर गुरलीन भाभी की तबीयत बहुत खराब रहती थी, उन्हें दौड़े भी पड़ते थे। कहीं तेरे सेठ सेठानी ने तो उसका हिसाब किताब नहीं कर दिया? नहीं नहीं सर, सरताज जी तो बड़े अच्छे आदमी हैं और हरकिरण जी भी हम सभी लड़कियों का बड़े अच्छे से ख्याल रखती है। मुझे तो वो बावली लगती थी, अंधेरे में घूमती फिरती थी। सर पागल नहीं थी, उस पर भूत चढ़ गया था। मनिंदर जी, फिल्म चाहे जितनी मर्जी हॉरर हो, भूत मारा जरूर जाता है, समझे? गुरलीन के साथ कभी झगड़ा, कोई मारपीट हुई थी आपकी? नहीं सर, हमने तो बहुत खुश रखा हुआ था उसे। कोई ऐसी बात जिससे वो परेशान थी? कोई भी बात? या कोई दुश्मन? उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, कहती थी अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, चीज़ें दिखाई देती हैं, कभी कभी तो खुद से ही बातें करती थी, चीखती चिल्लाती सी। सानू कुछ नहीं समझ आ रहा सी, इसलिए मैंने संतों को बुला लिया और कहा कि थोड़े दिन इन्हों अपने नाल ले जा। इंस्पेक्टर साहब, ये औरत झूठी और लालची है। बेटी की शादी के लिए पैसे दिए, उसके बाद मैं कई बार इसे पैसे दे चुका हूँ उसका वो मकान वाला कर्जा चुकाने के लिए, लेकिन आज तक इसने पैसे वापस नहीं किए। और जब इसकी बेटी मर चुकी है तो उस बात का भी फायदा उठाने के लिए मेरे पास आई है, पैसे मांगने के लिए, ऐपने के लिए। अरे कम से कम अपनी मरी बेटी की तो इज्जत कर। फिलहाल आप लोग जा सकते हैं, मगर बहुत जल्द वापस बुलाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने ही मेरी बेटी की जान ली है, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। फिलहाल तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये केस भी खुदकुशी का लग रहा है, और हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है ये सरताज और हरकिरण के खिलाफ। मेरा यकीन करो साहब, उस घर में कुछ है। आपका यकीन कैसे कर लूं मैं? कहीं आप ही तो इनको ब्लैकमेल करके पैसे तो नहीं हटना चाहते? नहीं सर, नहीं। माजी प्लीज, आप रोइए मत, तहकीकात चल रही है। आप मेरा फोन नंबर लीजिए, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बेहिचक फोन कर सकती हैं। ये लोग काम क्या करते हैं? सर देखा ना हमने, पंजाबी सूट की फैक्ट्री है। उनकी सिलाई मशीन देखी आपने? जंग और धूल खाई हुई, जैसे कई साल से चली ना हो। और बिजनेसमैन अपने सूट बाजार में भेजेगा, मगर उनके सूटों पर तो धूल चढ़ी हुई थी और रॉ मटेरियल जैसे 10 साल पुराना हो, रंग निकला हुआ। अगर ऐसे रॉ मटेरियल का सूट बनाकर कोई अपनी बीवी को देगा ना, तो एक हफ्ता खाने को नहीं मिलेगा। सर आप कहना क्या चाहते हैं? हो ना हो, ये हरकिरण एक्सपोर्ट वाले कुछ और ही काम करते हैं। शायद कोई गैर कानूनी काम। सर तो फिर रेशमा और मामा को उठा लेते हैं, 2 हाथ मारेंगे तो सारा सच उगल देंगे। ये मामा और रेशमा को उठाने से कोई फायदा नहीं होगा, ये तो सिर्फ प्यादे हैं। हमें तो पता करना है कि इस शतरंज का असली वजीर कौन है। एक आइडिया है।
अरे यार, क्या हो रहा है ये? अरे सेठ, माचिस चलेगी? क्यों नहीं, आगे तो लगानी है। सेठ, कहीं बाहर से आए हो क्या? आज रात का क्या प्लान है? लगता है तुमने मेरा गैस देख लिया है। अरे सेठ, कैश भी देख लिया और गन भी देख ली। मैं ना एक बिजनेस एजेंट हूँ। गन बेचते हो? सेठ, गन नहीं, बॉम्ब बेचता हूँ। हमारी आज की रात धमाकेदार कर दूंगा। तो चलो। अरे आओ सेठ, आओ। आओ सेठ। अरे यार, ये कहाँ ले आए? ये तो कोई फैक्ट्री दिखती है। अरे रुको रुको, आओ सेठ। अरे आ तो गया, पर लड़कियां कहाँ है? अरे रुको सेठ, रुको। अरे रेशमा, हाँ मामे। अरे बुला सब लड़कियों को। अरे चंपा, मुन्नी, शीला, बाहर आ जाओ, कस्टमर आया है। क्यों सेठ, हो जाए धमाका? अब धमाका यहाँ नहीं, धमाका तो पुलिस स्टेशन में होगा। ले चलो इन सबको पुलिस स्टेशन। इनका हिसाब किताब तो वहीं होगा। ए, रुक, तो बताओ सबसे पहले कहानी कौन शुरू करेगा? यहाँ धंधा चलता है सर, और इस धंधे से ना हमें बहुत पैसा मिलता है। और गुरलीन हमारे धंधे के बीच में आ रही थी, हमने बहुत कोशिश की उसे बात छुपाने की, उसे रोकने की कि तू नीचे मत जा। वो आ गई। मामे, तुम भी बोल दो मामा मनिंदर। मैं तो उसे बस डॉक्टर का भूत बनकर डराता था। वो लड़की ना हमारा धंधा बंद करने पर तुली थी। मैंने तो वही किया जो देवी ने बोला। बस मैं तो बस एक वारिस चाहती थी। मेरे जिसके लिए सरताज ने शादी कर ली, लेकिन वो इतनी सी लड़की कितना बड़ा बवाल मचा देगी ये मैंने कभी सोचा भी न था। हमने हर तरह उसे डराने की कोशिश की, अगर वो कमबख्त कहाँ मानती। कोई है? आखिर वही हुआ इसका मुझे डर था। एक दिन उसे सब पता चल गया। वो चुप होने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए सरताज को मैंने कहा अब उसे मारना ही होगा। मैं बिजनेसमैन हूं सर। मैंने जो भी कुछ किया अपना बिजनेस बचाने के लिए किया। कैसा बिजनेस? जिस्म फरोशी का? उसके लिए एक मासूम की जान ले ली तुम लोगों ने। मुझे बताओ कैसे मरा था? बताओ। वो मैंने ही गुरलीन की माँ को घर पर बुलाया था और आगे बिजनेस की इतनी टेंशन है, ऊपर से ये गुरलीन का बखेड़ा। अब कैसे करेंगे? मामा तू यहीं ठहर, मैं देखता हूँ फैक्ट्री। ठीक है भाई।
बहुत कुछ जान चुकी है मेरे बारे में दीना, लेकिन अब तुझे मरना होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तेरी देख, तेरी माँ, तू और तेरी माँ दोनों मेरे कब्जे में है, और अगर जरा तू चपड़ थी ना तो मार डालूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, छोड़ो मुझे। और अगर अपनी माँ की सलामती चाहती है ना तो जो मैं कह रहा हूँ ना वो कर। नहीं करूंगी। नहीं करेगी? देख, तेरी माँ को मार डालूंगा। माफ कर दीजिए। टांग छोड़। आप जितना बोलेंगे मैं वैसे करूंगी। करेगी ना? करेगी ना? चल लिख 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 कि इस घर में शैतान का साया है, हाँ, जो मेरे आसपास मंडरा रहा है। वो शैतान मेरी आत्मा पर कब्जा करना चाहता है, मुझे मारकर। हाँ, हाँ। इससे पहले कि वो मुझे मारे, हाँ, मैं खुद ही अपने आप को मारकर भगवान के घर चली जाऊंगी। साइन तो कर, साइन तो कर, साइन 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 कर, साइन। अब चल। वो गुरलीन को धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी थी मैंने उसको, क्योंकि वो मान ही नहीं रही थी। कितनी बार समझाया, कितनी बार बोला नहीं आना नीचे, नहीं आना नीचे, लेकिन नहीं आ रही थी। जब मना किया था कि फैक्ट्री में नहीं आना तो क्यों वो आ रही थी, और उसकी यही जिद मुझे अंदर से खा रही थी, और मैंने उसको मार डाला। कोई चारा नहीं था ना मेरे पास। सारा का सारा बिजनेस मेरा ठप होता जा रहा था उसकी वजह से, और मैं देखता तमाशा। नहीं, मरना वाला उसको, और मरना ही था उसको। मार दिया मैंने उसको। क्या करता, मार दिया मैंने। इंस्पेक्टर साहब, आज आपने एक गरीब माँ को न्याय दिलाया है। ईश्वर आपको बहुत तरक्की दे, और आप ऐसे ही मेरे जैसे गरीबों को न्याय दिलाते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल जी। सरताज ने एक अपराध को छुपाने के लिए कई अपराध कर डाले, और फिर अपने कुकर्म को छुपाने के लिए अपनी मां के साथ मिलकर अपनी ही बीवी को पागल बनाने की कोशिश की, और फिर उसकी हत्या कर डाली। पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर मोहम्मद खान ने और गुरलीन की मां संतो ने हार नहीं मानी। इन दोनों ने सरताज और उसकी मां के जिस्म फरोशी के धंधे का पर्दाफाश कर दिया। पंजाब सेशन कोर्ट ने सरताज को गुरलीन की हत्या करने के जुर्म में आईपीसी धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। सरताज और हरकिरण को गुरलीन को कैद करने के जुर्म में आईपीसी धारा 342, झूठे सबूत और जानकारी देकर पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में धारा 193 और धारा 203, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए धारा 120B के तहत 7 साल की सजा सुनाई। साथ ही सरताज, हरकिरण, मनिंदर और रेशमा को जिस्म फरोशी का धंधा करवाने के लिए इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट और आईपीसी धारा 370(3) के तहत 7 साल की सजा सुनाई। पंजाब के क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करने के लिए हम सभी पंजाब वासियों को एकजुट होना होगा, ताकि पंजाब एक क्राइम फ्री स्टेट बन सके। और ये सब हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। पंजाब में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान पंजाब, फाइट बैक नाउ।